प्रॉब्लम अंडरस्टैंड लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 एंड b 28 into 4 इक्वल पार्ट्स। कैसे करेंगे दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को, अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक बारी। देखिए यहाँ पर ए और बी एक लाइन सेगमेंट हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नाम देते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब कि कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट यहाँ बना दीजिए, ठीक है। ये हमने मिड पॉइंट बना लिया, इसका नाम हमने क्यू दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिड पॉइंट के बाद भी यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पे और 2 इक्वल पार्ट में यहाँ बना देंगे, तो टोटल क्या है 4 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा, चौथा पार्ट ये हो जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसको बना सकते हैं। जैसे 4 इक्वल पार्ट में बनाए, इन पॉइंट्स का नाम भी दे दीजिए। ये पॉइंट क्या है, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट आपका R, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर जैसे ही शब्द इसने यूज किया ना इक्वल पार्ट, तो इसका मतलब क्या है, इन सब ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं ये बराबर हैं। मतलब कि अगर आप ए पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू आर बी, ये सब बराबर हैं। मतलब कि इसका जो रेशियो है ना 1, ये 1, ये 1 और ये 1 बराबर है, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हमसे पूछा गया, हमसे यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, R के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, और A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के कितने हैं -2 और 2, B के गिवन है 2 और 8, ठीक है। किस तरह से करेंगे देखिए समझते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इक्वल वाला, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल है। बट अगर आप इनके रेशो की डेफिनेशन देखें, सो AP का रेशो PQ के रेशो और QR के रेशो और RB के रेशो को इस तरह लिखेंगे कि 1:1:1:1 का रेशो है। ये कंसेप्ट आप समझ जाइए, ठीक है। तो अब किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे रेशो, अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये होल डायग्राम था। अब इस डायग्राम में समझिए, आप एक चीज समझिए, अंडरस्टैंड लीजिए। अगर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के लिए देखिए मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास A यहाँ गिवन है, मेरे पास B यहाँ गिवन है, ठीक है जी। A B मेरे को गिवन है, P के मुझे निकालने हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या चीज काम आती है, को यहाँ पर रेशो का भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब देखिए AP की बात कर रहे हैं, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो AP रेशो PB कितना होगा, यहाँ पर AP रेशो PB है। AP तो 1 यूनिट है और PB कितना यूनिट है, 1 2 3 यूनिट है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला में देखें तो M1 रेशो M2 क्या है, 1:3 है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए एक बारी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला में अब देखिए यहाँ पर क्या, x1 इसको बोल दीजिए, y1 इसको बोल दीजिए, x2 इसको बोल दीजिए, y2 इसको बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब करेंगे, M1 क्या है, M1 है 1 इंटू x2 क्या है 2 प्लस ऑफ M2 कितना है, M2 है 3 इंटू x1 कितना है, x1 है -2 डिवाइडेड M1 प्लस M2 1 + 3। इसके बाद हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए M1 इंटू y2, M1 कितना है, M1 है 1 और y2 कितना है, y2 है 8 प्लस ऑफ M2 कितना है 3 और y1 कितना है 2 डिवाइड बाय 1 + 3। ये एक इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। ये देखेंगे तो ये आएगा 2 - 3 2 6, ये आएगा आपका 4, ये आएगा 8 + 3 2 6, ये आएगा 4। इस तरह से बना दीजिए। -4/4 ये होगा दोस्तों आपका 14/4। यहाँ पर इसको इस तरह से बना दीजिए और इसको कट करेंगे अगर, तो ये से डायरेक्ट कट होता है, ये होगा 7/2। तो इसको आप अगर यहाँ बनाएंगे तो क्या मिलने वाला आपको, ये मिलेगा आपको -1 और 7/2, ठीक है। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, लिख दीजिए -1 और 7/2। इस तरह से आप लिख दीजिए। आगे चलते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए Q के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, वही करेंगे। A को यहाँ पर x1 y1 मान लेंगे, B को यहाँ पर x2 y2 मान लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमें लगाना है। M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए AQ रेशो QB क्या है, देखिए AQ क्या है, 2 पॉइंट्स हैं और देखिए 2 यूनिट्स हैं, और QB क्या है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 2:2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया M1 रेशो M2, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। M1 की वैल्यू है 2 इंटू क्या चाहिए आपको, x2 चाहिए, x2 क्या है 2
प्लस ऑफ, यहाँ m2 है 2 इंटू x1 है आपका माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई m1 प्लस ऑफ m2। उसके बाद करेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है m1 इंटू y2, m1 क्या है आपका 2 इंटू y2 है आपका 8 प्लस ऑफ m2 है आपका 2 इंटू y1 है आपका 2, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ये इस तरह बन जाएगा। ये होगा 2 टू द 4 प्लस ये हो गया -4 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 8 टू द 16 प्लस 2 टू द 4, ये हो गया 4 आपका, ठीक है। यहाँ करेंगे ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 20/4, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 0 और 5, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पर पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 5, ठीक है। अब आर के निकालने बचे हैं, आर के निकालते हैं, ठीक है। आर के निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और यहाँ पर ए आर रेशियो आर बी निकाल देते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना है, ए आर कितना है, ए आर है 3 यूनिट्स और आर बी कितना है, आर बी है 1 यूनिट। तो ये m1 ये हो गया और m2 ये हो गया। सेक्शन फॉर्मूला में रख दीजिए, x के कोऑर्डिनेट क्या है m1 इंटू x2, 3 इंटू x2 क्या है 2 प्लस m2 मतलब 1 इंटू x1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट करेंगे m1 इंटू y2, m1 क्या है 3 इंटू y2 कितना है 8 प्लस ऑफ m2 क्या है आपका 1 इंटू y1 है 2 डिवाइड बाई 3 प्लस ऑफ 1, m1 प्लस m2 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 टू 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 8 3 24 प्लस ऑफ 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो करेंगे ये आएगा 4/4, ये आएगा 26/4, ठीक है। इसको कट करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 13/2, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब ये लिखेंगे 1 और 13/2, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हैं। लिख दीजिए यही बात, 1 और 13/2, 1 और 13/2, इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये हमारी पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ये हमारा पूरा आंसर यहाँ पर रेडी हो जाता है। ये देखिए यही हमारी लाइन थी और यही 3 चीज़ें हमसे पूछी थी, पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन और आंसर बना सकते हैं। लिख भी सकते हैं पी क्यू और आर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है वो भी बना देंगे। यहाँ पे -1 7/2, इसका है 0 5, इसका है 1 और 13/2, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।